जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 14 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 14 मार्च के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 मार्च के दिन। ओके, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 मार्च के दिन। एंड लिब्रा की हेल्थ। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को, ओ माय गॉड, कार्ड्स आपके लिए बहुत ही कर्रे आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे डेथ का कार्ड गिर गया था, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो भी हैं, या तो आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है या ये आपके एक्स हो सकते हैं। बट मैंने उस कार्ड को लिया नहीं है क्योंकि वो सडनली गिरा था। ओके, प्रॉम्प्टिंग का कार्ड आ गया है 24 नंबर, कॉल ए फ्रेंड टुडे। आपके पार्टनर किसी की हेल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप किसी फ्रेंड के थ्रू अपने पार्टनर से कनेक्ट होना चाहते हैं, या फ्रेंड का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। ओके, 24 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो सभी साइन ऑलमोस्ट सेम हैं, तो किसी की एनर्जी ना ज़्यादा है ना कम है। ओके, सबसे कम एनर्जी है कप्स की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर मैं आपको बताती जाऊंगी। 35 आपकी एज हो सकती है एंड 15 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, यहाँ पर डेविल का कार्ड आ चुका है। डेविल का मतलब ये है कि या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़ चुकी हैं। मतलब डेविल, आप मतलब समझ रहे हैं ना कि डेविल जो होता है वो आपके मन की ऐसी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको गलत सलत डिसीजन दिलवा देता है। ओके, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो पर्सन हों। एक आपकी फैमिली ने आपको, फैमिली की तरफ से कोई प्रपोजल आया हो, एक आपका पार्टनर हो, एंड आप दोनों को विश कर रहे हैं। मतलब कि कभी आपके दिमाग में आपका पास्ट पर्सन चलने लगता है, कभी आपके दिमाग में कोई नया पर्सन चलने लगता है, एंड आप दोनों के लिए मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं या डिज़ायर करने लगते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक वक्त में एक ही पर्सन को चाहना है। ओके, ऐसा ना हो कि आप दोनों को मैनिफेस्ट कर लें। जैसे कि एक ने कुछ गड़बड़ किया तो आप दूसरे की तरफ हो गए, आपने कहा चलो मुझे ये पर्सन चाहिए। फिर जब उनसे कोई फाइट हो गई तो आप पहले की तरफ हो गए, आपने कहा मुझे ये पर्सन चाहिए। तो ऐसा करके आप लोग यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं, एंड आपकी सोल नाराज़ है आपसे। सोल आपकी चाहती है कि आप एक पर्सन का नाम लें जिसके साथ आपको अपनी लाइफ देखनी है। ओके, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, एंड ये चीज़ देख करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फायरी हो रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं क्योंकि ये आप पर अपना हक मानते हैं। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उनके ट्रेड्स मैं बता दूँ, या तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के हो सकते हैं, आपको बहुत पेन दिया हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डेविल है, इसका मतलब इन्होंने आपके लिए बहुत सारी डिज़ायर्स, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे पैशन कंट्रोल करके रखा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ चले जाएं। ओके, 27 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 1 नंबर। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनके दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में दो पर्सन हैं। देखिए, मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा था कि आपके फ्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। तो ये कोई थर्ड पार्टी कंडीशन भी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन, थर्ड पार्टी अगर कोई है तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई फ्रेंड हो, उनकी मैरिज या तो इनके साथ हो गई है, या उनका कनेक्शन है, या लव ट्रायंगल है, एनीथिंग।
बट यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत जल्दी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते हों। तो इन्होंने किसी से मैरिज कर रखी है एंड आप भी साथ में, आपके साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं या आपके साथ भी कनेक्शन है, या तो फिर ये हैं थोड़े से मतलब बहुत जल्दी अट्रैक्ट होने वाले हैं। इनको हमेशा कोई ना कोई पार्टनर चाहिए होता है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इनको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को साथ लेके चला नहीं जा सकता है। हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्शन में आए। ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी है डेविल, जो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट हों। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं एंड ये चाहते हैं, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ, यस, ये भी हो सकते हैं डेविल, क्योंकि इनके मल्टीपल अफेयर रहे हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चालाक टाइप के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं ये। यस, बैकअप लेके चलने वाले, कि अगर इनकी मैरिज हो भी गई है तो बैकअप में ये किसी ना किसी को हमेशा फंसाए रखते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको अच्छे नज़र से देखें। मतलब कि भले ही ये नेगेटिव रहे हों, लेकिन आपके लिए शायद नहीं थे। आपसे इन्होंने ट्रूली लव किया आपके साथ। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि शेर आया, और जब वाकई में शेर आया होता है तो लोगों को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वही कंडीशन है कि इन्होंने, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से फ्लर्ट किया हो, तो इनकी एक इमेज बन गई है फ्लर्टी। लेकिन इन्होंने वाकई में आपसे लव किया है तो आपको भी बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने ही आपको बताया हो कि ये बड़े फ्लर्टी टाइप के हैं, इनके चक्कर में मत आना। लेकिन इनको आपसे वाकई में लव हो गया है। तो ये आपको यही चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि आप इनको गलत नज़र से ना देखें, आप इनको सही समझें। 38 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर, इनको लगता है कि आपको पाने के लिए बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। आपकी फैमिली, सोसाइटी, इनकी फैमिली, सब कोई अगेंस्ट हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि शांति दूत बनना चाहते हैं, मतलब कि शांतिपूर्वक सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से मन्नतें मांग रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ शांतिपूर्वक सेटल हो जाए। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है स्टार का। ओके, तो आप लोगों के साथ आपने बहुत बुरा वक्त देखा है एंड ये जो बुरा वक्त आपका था, ये आपकी फैमिली लाइफ में हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिटल लाइफ में किसी ने बहुत तगड़ा वाला आपको पेन दिया है। ये किसी भी, मतलब पेन के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, किसी भी हद तक पेन हो सकता है। एंड इस पेन ने आज आपको इस जगह पे पहुंचाया है। मतलब आपको थैंकफुल होना चाहिए। कई बार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, मतलब कि कोई पेन ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड आप लोग स्टार की तरह शाइन कर रहे हो सकते हैं। तो आप लोग आज शाइन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में। ओके, तो ये जो शाइन आप कर रहे हैं, ये जो सक्सेस आपको मिल रही है, इसके पीछे आपने बहुत डार्कनेस देखी है एंड ये डार्कनेस ही है जिसने आपको स्टार बनाया है। क्योंकि आपने देखा है कि रात को ही तारे चमकते हैं, दिन में तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो रात है तभी तारे हैं, दिन है तो फिर तो जो सूर्य देवता हैं वही दिखाई पड़ते हैं। तो समझ जाइए कि डार्कनेस के बिना स्टार्स की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से तो आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने नेगेटिव फेज़, जो भी पेन झेला है, उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए जिसने आज आपको स्टार बना दिया। यस, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में अपने साथ गलत हुई चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं। आपको हर वक्त डिवाइन से शिकायत रहती है कि आपके साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। तो फिर एक चीज़ इसीलिए ये क्लियर आया है कि आज आप जो कुछ हैं इसी पेन की बदौलत हैं। तो अगर आपको किसी ने भी कष्ट दिया था, चाहे वो कोई पर्सन था, चाहे वो कोई सिचुएशन थी, या वो कोई भी मैटर था, आपको सोचना चाहिए कि आज आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पर हर कोई नहीं पहुँच पाता है। तो आज आप पहुँचे हैं तो इसी वजह से, तो यही आपके लिए जस्टिस है। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आपके साथ जस्टिस हुआ है एंड आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, डिवाइन से शिकायतें करना छोड़ना है, क्योंकि भगवान जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यस, यहाँ पे 12 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 7 नंबर। आपके पार्टनर आपके सामने जब भी कोई ऑप्शन आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जैसे
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इनको बिल्कुल सहन नहीं हो पाता है, इनका बिल्कुल जो डेविल वाला रूप है वो बाहर निकल आता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर एक डिज़ायर होती है कि जितने लोग आए हैं उनको डिशुम डिशुम कर दें, उनको उड़ा के फेंक दें बिल्कुल, एंड आपको बिल्कुल किसी की नज़रों में ना आने दें, क्योंकि ये आप पे बहुत ज़्यादा आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं। इनको बिल्कुल आपकी लत लग गई है, एडिक्शन हो गया है आपका। मतलब कि आप इनके हैं तो हैं, फिर कोई और आपके आसपास नज़र भी नहीं आना चाहिए। ओके, यस, ये फिर से आ गया कार्ड हेल्प का। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं हेल्प ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर भी कार्ड आया था, ये किसी फ्रेंड की हेल्प लेंगे, तो ये हेल्प ढूंढ रहे हैं एंड इनको हेल्प मिलेगी। ये सोच रहे हैं कि किसकी हेल्प ली जाए, किसके थ्रू आपसे कहा जाए कि मतलब आप किसी और को सेलेक्ट मत करें। ओके, यस। ओके, एक चीज़ और निकल के आई है कि आपके पार्टनर का पास्ट, हो सकता है कि पास्ट में किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से चीट किया था। ओके, एंड आपके पार्टनर ने उस चीटिंग के बाद ये खुद डेविल बन गए। आपने सुना होगा कि कई बार लोगों के लिए कि वो डेविल से डील इतना कर लेते हैं कि वो खुद डेविल बन जाते हैं, उनके अंदर वही नार्सिसिस्ट ट्रेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी नार्सिसिस्ट के साथ कनेक्शन में थे एंड उसने इनको इतना पेन दिया कि ये दूसरों के लिए खुद टॉक्सिक बन गए, इनके अंदर भी वही सारी चीज़ें आ गई, इन्होंने इतना सोचा है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, क्योंकि जब आप गलत लोगों के संगत में आते हैं या गलत चीज़ें देखते सुनते हैं तो आप खुद भी वही बन जाते हैं। तो ये वैसे ही बन गए, जैसा इनको किसी पर्सन ने पेन दिया था, ये बिल्कुल उससे निकलने के बाद मतलब निकल ही नहीं पाए, ये उसी के जैसे हो गए। ओके, एंड इन्होंने आपके साथ भी वही सब कुछ करने की कोशिश की हो सकती है, बट ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि इनके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, ये जजमेंट का कार्ड है, इनके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है आप उसका जस्टिस के तौर पे इनको मिले हैं। मतलब इन्होंने बहुत कुछ गलतियां की हो सकती हैं, इसीलिए क्योंकि ये उस पेन से निकले नहीं थे। ओके, तो आप इनके लिए एज ए ब्लेसिंग डिवाइन की तरफ से भेजे गए हैं। तो ये चाहते हैं अब डिग्निटी मेंटेन करना। 4 एंड 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डिग्निटी के साथ आपके साथ यूनियन में आना। ओके, आपको बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं। यस, एंड ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे अगर आप इनके हो जाते हैं तो, क्योंकि एक तरीके से इनकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इनको लगेगा कि जैसे इनके साथ भले ही कितना गलत हुआ था, लेकिन ये भी उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकल पाएंगे एंड इनके साथ भी तभी जस्टिस होगा जब ये आपके साथ, आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ कनेक्ट होंगे। यस, तो ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, चाहे जितने भी ऑप्शन हो आपकी ज़िंदगी में आप इन्हीं को चूज़ करें। 42 नंबर एंड 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, तो आपके पास या तो 2 पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हैं बहुत सारी, एंड आप 2 लोगों को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जानते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत समझदार हैं, एंड आप जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके अंदर फियर हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दें। ओके, यस, एंड अगर इनकी लाइफ में कोई 2 पर्सन हैं तो फिर ये आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास विज़न है, आपके पास पावर है, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, आपके ऊपर बहुत सारे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से ये आप ही को चूज़ करने वाले हैं। यस, एंड ये अपने फ्रेंड की हेल्प लेकर के आपके पास आ रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।